मयूरेश, अज्यूमिंग ये हो जाता है 28%, क्या ये भारी पड़ेगा या फिर अब तक मार्केट ने ये तय कर लिया है, इनबिल्ट है कहीं ना कहीं कि 28% हो सकता है जीएसटी इन सब पर? मोर और लेस आई थिंक इनबिल्ट है। और अनुज जी को जितना क्रिकेट और राफेल नडाल पसंद है, जो मुझे भी है, आई थिंक जो ये अक्सर डिस्क्लोज करते रहे कि 21, आई थिंक अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए जाके। आई थिंक ब्रिलियंट मूवी बनाई है कि कैसे स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर के साथ they try to beat the system. तो कहीं ना कहीं I think leaving this debate apart, largely gestated है हर्षदा जी by the market in terms of at least the rate differentiations. और इसलिए आप price action देखेंगे on a Nazara tech as an example. I think काफी डैमेज हो चुका है in terms of the expectations कि क्या हिट ले सकता है। डेल्टा के लिए मोटा मोटी I think पूरी तरह से ये न्यूज बची हुई है। इनफैक्ट अगर ये न्यूज आ जाती है तो I think a lot of overhang will be across the counter as well. और ओनिल मेथोडोलॉजी में मुझे लगता है 236 एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो शायद मोमेंटम आ जाए। तो मुझे लगता है डेल्टा के लिए लार्जली एक्सपेक्टेड और जेस्टेटेड है। नजारा के लिए आई थिंक जो है वो आई थिंक प्राइस में अभी भी रिफ्लेक्ट होना बाकी है और डैमेज काफी सब्सटेंशियल है इवन एट दिस पॉइंट। मयूरेश, कैसे स्टैकअप करेगा एलटीआई माइंडट्री? देखिए क्लियरली मार्केट कैप के हिसाब से टेक महिंद्रा से ऊपर, टेक महिंद्रा के लेगेसी रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से वो एक हमेशा क्लियरली इवन मिड कैप आईटी से भी नीचे ट्रेड करता है मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर ये जो डायकॉटमी है कि रेवेन्यू नीचे टेक महिंद्रा से लेकिन मार्केट कैप ऊपर, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? नहीं, बट स्टैकअप में आई थिंक अगर आप देखेंगे जो एक्सपोजर है क्लाइंट्स का अनुज फॉर एलटीआई माइंडट्री कंबाइंड एज एन एंटिटी, आई थिंक काफी अच्छे क्लाइंट्स इनके पास है। दूसरा आई थिंक इनकी जो $multi million डील्स विंस है, जो सिनर्जीज आ सकती है दोनों रेवेन्यू और कॉस्ट फ्रंट पे, क्योंकि आई थिंक दोनों जो बिजनेसेस थे थोड़े जुदा थे, बट नाउ दे कैन हैव क्रॉस सिनर्जीज दैट कैन प्रोबब्ली बी पुट फॉर। और इसकी वजह से आई थिंक डील विंस काफी तगड़े हो सकते हैं। इन्होंने जो लक्ष्य रखा है $5 billion का अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक दैट कैन बी अचीव्ड, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है टियर 2 कंपनीज में, अगर मैं गिनती करूं टियर 2 की इंडिविजुअली दोनों कंपनीज की, तो आई थिंक हैज बीन सब्सटेंशियल ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। थोड़ी दिक्कत है सारे स्टॉक्स को ही है विद इन दिस सेक्टर इटसेल्फ, बट दे शुड कम आउट ऑफ इट वेरी वेरी फास्ट। और कॉस्ट सिनर्जी स्पेसिफिकली एबिट मार्जिन को बहुत बड़ा सहारा देंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक जितना एक प्राइस प्रेशर एलटीआई के शेयर के पिछले कुछ दिनों में, आई थिंक इट हैड अ वेरी गुड मूव बिफोर दैट दिया है। आई थिंक एक अच्छा विकल्प रह सकता है। एब्सोल्युटली यस, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टॉप लाइन कंपेयर टू अ बिगर प्लेयर लाइक टेक महिंद्रा थोड़ा कम हो सकता है, बट डायनामिक्स, रेवेन्यू सिनर्जीज, क्लाइंट सिनर्जीज, कॉस्ट सिनर्जीज, ये शायद इनको थोड़ा ऊपरी स्थान पे रखे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा प्राइस ट्रिक पे लैग हो रहा है। 5000 एक बहुत की लेवल एलटीआई के, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आई थिंक मोमेंटम बहुत जोरदार आएगा एलटीआई। मयूरेश जोशी जी के सौजन्य से आएगा। मयूरेश बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी आई थिंक लॉजिस्टिक्स पे हम अभी भी बुलिश है। हमें लगता है आई थिंक ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे ओनिल मेथोडोलॉजी और कैंसलिन में 100% मैच हो रहा है ये स्टॉक, अर्निंग्स को लेके, प्राइस स्ट्रेंथ को लेके, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को लेके। जो एक टॉप लाइन ग्रोथ रही है पिछले 4 वर्षों में ऑन अ कैगर बेसिस 25 से 30% रही है। बॉटम लाइन ग्रोथ हैज ग्रोन इन एक्सेस ऑफ 35%। अगर आप कोर बिजनेस देखें जो इनका इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, इसमें थोड़ी दिक्कत जरूर पिछले क्वार्टर में हुई थी, बट स्टिल नंबर्स वर फार बेटर। अगर आप पहले हाफ के नंबर्स देखें स्पेसिफिकली, आई थिंक टॉप लाइन और EBITDA के फ्रंट पे हैव बीन रियली गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये स्ट्रीम ऑफ बिजनेस से आता है एक्सीड 60%। जो इनके 2 दूसरे बिजनेसेस है स्पेसिफिकली गति को लेके, आई थिंक 3x ग्रोथ इन्होंने देखी है ये बिजनेस में। और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में जितने इनके वेयर हाउसेज हैं, कंबाइंड टू व्हाट ऑन ग्राउंड और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में ऑलमोस्ट 9 to 10 million ऑड स्क्वायर फीट जितनी कैपेसिटी बिल्टअप है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और डेट जो बहुत नेग्लिजिबल है बैलेंस शीट के ऊपर एंड ऑलमोस्ट 1% ऑन डिविडेंड यील्ड, ये 26 से 27% के ROEs जनरेट करता है। तो ये लगता है अगर आप स्टैकअप करते हैं लॉजिस्टिक प्लेयर्स को, ऑलकार्गो का जो पिछले वर्ष का रेवेन्यूज था 20,000 करोड़, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, आई थिंक लीडर इन द B2B एयर स्पेस, B2C आई थिंक लेस देन कार्गो कंटेनर स्पेस, आई थिंक फार ग्रेटर रेवेन्यूज एटलीस्ट 2.5 times। तो जरूर ये स्टॉक नजर में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड बिजनेस फंडामेंटल्स और अर्निंग्स जो बरकरार रह सकती है, बिकॉज वी फॉलो स्टॉप लॉस मैकेनिज्म एट ओनली 438, 439 एक स्टॉप लॉस रहेगा ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स याद रखिएगा, ये स्टॉक अगर आज इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये इसके करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। मयूरेश जी, फाइनली योर टेक, आप कल मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? क्या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आपको विजिबल हैं? और आपकी जो टेक्निकल टीम है, अगर कुछ सजेशन उसके भी शेयर कर पाए तो आप।
नहीं बिल्कुल, आई थिंक पेपर स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जो कल एक अनाउंसमेंट हुई थी जेके पेपर को लेके, अधिग्रहण को लेके, बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। पेपर प्राइसेस आर मूविंग हायर, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो शायद बरकरार रहने की हम उम्मीद रख रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पास थ्रू ऑफ प्राइसेस प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मुझे लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर वीरू जी, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छी प्राइस स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने कलेक्ट की है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं जो कोरोगेटेड पेपर है जिससे हमारा अपना पूरा सामान आता है घर पे, वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या रेस्टोरेंट से भी हो, आई थिंक अ लॉट मोर इज यूज्ड बाय वेस्ट कोस्ट इन दिस। डेट बिल्कुल नहीं है बुक्स के ऊपर, 1% की डिविडेंड यील्ड है, आरओईज काफी स्ट्रॉन्ग है, 18-18.5%, ईबिट मार्जिन 15-16% के ऊपर है। इसलिए आई थिंक जो ओनिल पैरामीटर्स पे काफी कुछ फंडामेंटल्स मैच होते हैं। हमें लगता है वेस्ट कोस्ट को जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक 634 का प्राइस क्रॉस होता है, मुझे लगता है इसमें और तगड़ा मोमेंटम आ सकता है।